मुन्ना ये सब सोचते हुए बक्से को लेकर घर पहुंच जाता है और बक्से को संभाल कर अपने कमरे में रख देता है, साथ ही साथ उस गुड़िया और सीटी को भी। इसके बाद वो सीधा अपने पापा के पास जाता है और उनसे कहता है, पापा, अब आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी परचून की दुकान पर नहीं बल्कि अपने बड़े से शॉपिंग मॉल में बैठूंगा। क्या इसका क्या मतलब है? कहीं तुम नशे में तो नहीं हो मुन्ना? अब तुमने ये सब भी शुरू कर दिया है क्या? क्या? नहीं नहीं पापा, मैं सच कह रहा हूँ। अब से मैं अपना शॉपिंग मॉल चलाऊंगा। आप यूँ समझ लीजिए कि मेरी लॉटरी लग गई है। क्या सच में? अगर वाकई में ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर मुन्ना खुश हो जाता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसकी नजर सीटी के पास रखी गुड़िया पर पड़ती है। मुन्ना सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो गुड़िया को अपनी अलमारी में बंद करके रख देता है। वो बक्सा वापस से खोलता है। उसके अंदर अभी भी हीरे जवाहरात रखे हुए थे। बड़ी प्यास लग रही है। एक बार फिर से सीटी बजाता हूँ और अपने लिए ठंडा ठंडा जूस मंगाता हूँ। मुन्ना जूस का नाम लेता है और सीटी बजा देता है, लेकिन इस बार मुन्ना के सामने जूस नहीं आता। उसकी बंद अलमारी से कुछ आवाज सुनाई देती है। मुन्ना डरते डरते अलमारी खोल देता है। तभी उस अलमारी के अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है और उस चुड़ैल के हाथ में एक जूस का ग्लास था। अरे मुन्ना, तुम तो डर गए। ये लो जूस पियो, इसे पीकर तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। आखिरी? क्या मतलब? मतलब कि वो कोई जादुई बक्सा नहीं, बल्कि मौत का बक्सा है। मेरा बक्सा। जिस भी आदमी को ये मिलता है वो उसे खोलकर जरूर देखता है। वो सीटी से अपनी इच्छा भी मांगता है और लालच के चलते वो एक, दो और फिर तीसरी भी इच्छा मांगने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस सीटी से सिर्फ 3 इच्छाएं मिलती हैं। तो ये सब एक जाल था? हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन अगर तू 2 इच्छाओं पर रुक जाता तो शायद बच जाता, लेकिन तुझे तो जूस पीना था। ले फिर जल्दी से जूस पी। जैसे ही तू इसे पिएगा तेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी और मैं तुझे मार डालूंगी। मुन्ना अपने कमरे में इधर उधर भागने लगता है, लेकिन चुड़ैल उससे कहती है, अरे भाग रहा है, जूस तो तुझे पीना ही पड़ेगा वरना मैं तुझे मारूंगी कैसे। रुक जा। चुड़ैल भी मुन्ना को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मुन्ना अपने कमरे से निकलकर सीधा अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता है। मुन्ना अपनी दुकान का शटर उठाता है और अंदर घुसकर शटर फिर से बंद कर देता है, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी मुन्ना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी अचानक से शटर के बाहर से उसे चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है, मुन्ना, ओ मुन्ना, मुझे पता है तुम अंदर ही हो। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह बाहर आ जाओ और ये जूस पी लो वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। चुड़ैल कुछ देर तक तो इंतजार करती है, मगर जब तब भी मुन्ना बाहर नहीं आता तो चुड़ैल शटर को ऊपर करके दुकान के अंदर घुस जाती है। मुन्ना को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी वो एक बात सोचता है, ये चुड़ैल मुझे सीधा मार क्यों नहीं देती? भला ये मुझे जूस पीने के लिए मजबूर क्यों कर रही है? अरे हाँ, इसने कहा था कि जब तक मैं जूस नहीं पी लेता मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी। मुन्ना जल्दी से चुड़ैल के हाथ से जूस का ग्लास ले लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। ग्लास टूट जाता है और जूस जमीन पर फैल जाता है। नहीं नहीं, ये क्या किया तूने? ये सुनकर चुड़ैल डर जाती है और जोर से चिल्लाती है और अचानक से वो वापस से उसी गुड़िया में बदल जाती है जो मुन्ना को बक्सा से मिली थी। मुन्ना दौड़कर जाता है और अपना शॉपिंग मॉल और बक्सा खोलकर हीरे जवाहरात देखता है, लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर ही था। इसके बाद मुन्ना उस गुड़िया और सीटी को बक्से में बंद करके उस बक्से को अपने घर से बहुत दूर छोड़ आता है, ताकि वो कभी उसे दोबारा न दिखे और वो खुशी खुशी